एक लोगों ने अलग ही मिथ बना रखा है कि लाल किताब गरीबों के लिए है। आप किसी को 10 रुपए का कोई उपाय दे दो, 20 का उपाय दे दो, 100 का उपाय दे दो, 1000 का उपाय दे दो, वो बंदा किसी को भी हेल्प करेगा, उसके अपने घर भी ठीक होंगे। ये लाल किताब है। और लोगों के दिमाग में अगर ये चीज़ है कि कोई सस्ते उपाय करके गरीबों की किताब है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करते तो सभी हैं। लाल किताब में उस चीज़ को ब्रीफली बोला गया है। जेमस्टोन की बात भी है कुछ जगह पे, लेकिन लाल किताब के जेमस्टोन डिफरेंट वे में है। जैसे केतु में कहीं पर बोला गया है कि 2 रंग का पत्थर अपने पास रखना शुभ फल देगा। तो लाल किताब के बारे में सर ऐसा भी बोला गया है कि उसमें कई लोगों को बोलते हैं कि मंदिर में नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, ऐसा क्यों? लाल किताब में उपाय कैसे होते हैं? मंदिर में रख के आओ, ये स्कूल में देकर आओ, या फिर ये बच्चों को दे दो, या फिर ये बहते हुए पानी में बहा दो, या मंदिर में पुजारी जी को दे दो, या फिर इसको दबा के आ जाओ। ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी की सारी चीज़ें एनर्जी शिफ्टिंग पर है। लाल किताब इकलौती साइंस है जो इस चीज़ को मानती है, करके दिखाती है और रिजल्ट भी देती है। अगर लोगों ने अपना प्यार पाना हो तो इसके लिए कोई महा उपाय बताओ। दही रख के आना शुरू कर देगा 4 to 7 फ्राइडेज, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ की कंडीशन बन जाएगी। उसी से शादी होने के चांसेस बन जाएंगे। राधे राधे सबको, मैं हूं आपकी होस्ट पीयू रेहाल एंड आपके सामने हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ जो कि हमारा होगा लाल किताब के बारे में। वैसे हमने लाल किताब के बारे में पहले भी एक पॉडकास्ट किया है, लेकिन ये पॉडकास्ट टॉपिक वही रहेगा, लेकिन इसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी। तो आज हमारे साथ फिर से अवेलेबल है मनदीप चौहान सर स्टूडियो में। आज हम सर से जानेंगे कि लाल किताब की रेमेडीज़ क्या हैं जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिए। इस पॉडकास्ट से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। हाँ जी सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ जी, ठीक हूँ मैं भी। सर, लाल किताब के बारे में लोगों ने बहुत सारे मिथ बना रखे हैं हम्म। कि लाल किताब एक टूने टोटके की किताब है। क्या ये सच है? लोगों को लगता है ऐसी चीज़, असल में तो नहीं है। लोगों को ये लगता है छोटे छोटे उपाय, 1 रुपए के, 10 रुपए के उपाय जो होते हैं वो टोने टोट के होते हैं। प्रैक्टिकली तो प्लेनेट की एनर्जी जो है उसी को बैलेंस किया जाता है, या एनर्जीज को शिफ्ट किया जाता है, वही उपाय होते हैं। टोने टोट के तो एक्चुअल में तंत्र का पार्ट होते हैं, इसका पार्ट नहीं होते। ये तो नॉर्मल है, उपाय ओके हैं। तो कोई टोने टोटके की ऐसी किताब नहीं है ये। ओके। एंड इसके जो आप रेमेडीज देते हो वो इंस्टेंट काम करती हैं? हाँ बिल्कुल करती है। ओके डिपेंड करता है कौन सी प्रॉब्लम है बंदे की। अब कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। अब किसी की, मान लो किसी की बेल होनी है, वो इंस्टेंट काम करेगी। कोई मेडिकली अनफिट है, उसके लिए इंस्टेंट काम करेगी। बट नॉर्मल वे में मान लो कोई लंबा चौड़ा काम है जिसके लिए टाइम लगना ही है, तो लगेगा ही उस चीज़ पे। ओके। एक लोगों ने अलग ही मिथ बना रखा है कि लाल किताब गरीबों के लिए है, तो ये क्या सच है? देखो, गरीबों की अगर बात करोगे ना आप, तो जितने बड़े पॉलिटिशियंस हुए पुराने टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी, वो सारे लाल किताब के उपाय करते हैं, ओके A to Z। और जितने सेलिब्रिटीज़ भी हैं आज की डेट पे इंडिया में, वो भी लाल किताब के उपाय करते हैं। ओके। तो अगर वो गरीब हैं तो फिर तो सारे ही गरीब हैं हम्म। इंडिया में। बेसिकली क्या चीज़ है कि उपाय छोटे हैं। अब मान लो किसी वैदिक वाले के पास चले जाओ, अब बहुत सारे लोग इस चीज़ के अगेंस्ट भी होंगे। वैदिक वाले के पास चले जाओ, अब वो 3 जेमस्टोन पहना देगा। हम्म। जो लोग पहले ही परेशान है, वो आपके पास आते हैं किसी भी वे में, आप उनको 2.5 लाख के स्टोन बेच दो, कहाँ की इंसानियत है? आप किसी को 10 रुपए का कोई उपाय दे दो, 20 का उपाय दे दो, 100 का उपाय दे दो, 1000 का उपाय दे दो, वो बंदा किसी को भी हेल्प करेगा, उसके अपने घर भी ठीक होंगे। ये लाल किताब है। और लोगों के दिमाग में अगर ये चीज़ है कि कोई सस्ते उपाय करके गरीबों की किताब है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करते तो सभी हैं। और लाल किताब में हर एक चीज का हल है? सिवाय मौत, हर चीज़ का हल है। ओके, मतलब यहाँ पे हमें सभी चीज की रेमेडीज मिलेंगी। रेमेडीज हर चीज़ की होती हैं। आपको ओके समझ आना चाहिए कि कौन सा ग्रह खराब कर रहा है आपको, किस चीज़ के लिए। क्योंकि एक ही ग्रह आपको मल्टीपल चीज़ों में प्रॉब्लम कर सकता है, और मल्टीपल ग्रह आपको एक चीज़ की प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, इन बोथ वेज। तो जब तक आप डिकोड नहीं कर पाते, प्रॉब्लम नहीं समझ पाते, तब तक ये चीज़ें चलेंगी एज इट इज़। और जिस टाइम पे आपने उपाय कर दिया, वो चाहे मान लो कि 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह कराने का हो, या कोई सुरमा दबाने का, बहाने का कुछ हो, वो इतने से उपाय में ही चीज़ खत्म हो जाएगी। ओके। हाँ जी। क्या ये लाल किताब है जो वो वास्तु या जेमस्टोन को नहीं मानती? लाल किताब में वास्तु जैसा कोई वर्ड नहीं है। लोग ओके इस चीज़ को देखो बड़ा डिटेल्ड वे में बोलते हैं, लाल किताब वास्तु। असल में लाल किताब वास्तु नाम का कोई वर्ड नहीं है। लाल किताब में है मकान कुंडली। ओके मकान कुंडली का मतलब है, पंडित जी ने एक चीज़ बोली है, वो लास्ट है। लास्ट का मतलब है कि स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं बोला कि आप इस चीज़ को करो, ग्रह ठीक करो, उसके बाद लास्ट अगर कुछ काम नहीं कर रहा, फिर मकान कुंडली पे जाओ। जैसे हमारी शरीर की कुंडली है, हमारे मन की कुंडली है, शरीर की कुंडली लगन कुंडली, चंद्र कुंडली आपकी मन की कुंडली, ऐसे ही घर की कुंडली बनती है, उसको मकान कुंडली है बोला गया ओके है। लाल किताब में उस चीज़ को ब्रीफली बोला गया है। जेमस्टोन की बात भी है
कुछ जगह पे लेकिन लाल किताब के जेमस्टोन डिफरेंट वे में है। जैसे केतु में कहीं पर बोला गया है कि 2 रंग का पत्थर अपने पास रखना शुभ फल देगा। बृहस्पति में कहीं जगह पे ये लिखा गया है कि आप पुखराज पहनो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चंद्रमा में कहीं पे लिखा है कि सोने में मोती पहनो। अब डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी है, बट लाल किताब ये चीज़ कहती है कि जेमस्टोन आप नहीं भी पहनोगे फिर भी आप छोटे-मोटे उपाय करके अपनी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हो। ओके। हुँ। और लोगों ने मिथ बना रखे हैं कि लाल किताब उर्दू में लिखी गई है तो ये मुसलमानों की है या ये रावण के द्वारा लिखी गई है। हाँ। तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है? देखो, रावण की तो मिथ है पूरी कि एक्चुअल में रावण ने लिखी भी है या नहीं लिखी है। नो डाउट उसको ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। इसके काफ़ी उपाय हैं जो रावण संहिता से मैच करते हैं। ओके। काफ़ी उपाय हैं। साउथ की एस्ट्रोलॉजी से भी काफ़ी चीज़ें इसकी मैच करती हैं। बट अगर आप इसको ओवरऑल कंडीशन पे अगर आप देखोगे कि ये इस तरह की एनर्जीज़ की है, रावण ने लिखी है, ऐसी कोई भी वो नहीं है। ओरिजिनलिटी इस चीज़ की नहीं है, ना ही इस चीज़ का कोई भी प्रूफ है। तो सर आप हमें ये बताइए कि लाल किताब में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये काम कैसे करती है? लाल किताब में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिकॉशंस, ओके। जिसको नॉर्मल भाषा में हम समझें तो जैसे किसी को हिदायत दी जाती है ना, किसी को रोका जाता है कि ये काम नहीं करना, ये करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे बच्चे को बोलते हैं यहाँ नहीं चढ़ना, गिरोगे चोट लग जाएगी। वैसे लाल किताब हर चीज़ पे आपको बोलती है कि ये ग्रह यहाँ पर बैठा तो ये नहीं करना, ये ग्रह यहाँ बैठा तो ये नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा 6th हाउस में है तो दूध चावल पानी चांदी का दान नहीं करना। बृहस्पति का अगर सेंटर में अगर होता है 1 4 7 10 में तो पूजा पाठ नहीं करनी। ऐसी चीज़ें प्रिकॉशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जितने मर्जी उपाय कर लो, अगर प्रिकॉशन नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ओके। सर कुछ लोग बोलते हैं कि लाल किताब के उपाय बड़े अजीब हैं। अजीब कैसे होते हैं? आप नॉर्मल अगर मान लो किसी को आप 1.25 लाख मंत्र जाप करने के लिए बिठा दो, बंदे के पास टाइम ही नहीं है, तो वो सही होगा उपाय। और अगर किसी को ये बोल दिया है कि आप जाके 8 किलो उड़द की दाल जाके मंदिर में रख कर आ जाओ तो वो अटपटा होगा। नॉर्मल बात है, हर एक साइंस के पीछे कोई लॉजिक होता है। अगर आप मान लो कि अगर किसी ने ये बोला ना कि मिट्टी के बर्तन में ये भर के आप दबा कर आ जाओ, XYZ कोई भी चीज़ दबा के आ जाओ, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा उस चीज़ के पीछे। देखो, जो अजीब है या अटपटे की चीज़ है ना, वो तब तक आपको लगेगा जब तक आपने स्वाद नहीं चखा। और बहुत लोग हैं जो इस चीज़ के अपोज करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि लाल किताब है क्या चीज़, तो अननेसेसरी बोलते रहेंगे। और जिस दिन वो चीज़ समझ आएगी उनको, उस दिन यही इसी चीज़ के पीछे भागेंगे, फिर बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। तो लाल किताब के बारे में सर ऐसा भी बोला गया है कि उसमें कई लोगों को बोलते हैं कि मंदिर में नहीं जाना, पूजा पाठ नहीं करना, ऐसा क्यों? मैम देखो, बृहस्पति की ना कंडीशंस है। बृहस्पति 1st हाउस में है, स्ट्रगल बढ़ाता है। 4th हाउस में है आपके, ऑलरेडी उस स्थान पे भरा हुआ क्लास है। 7वें घर में है, शुक्र के घर में है। 10वें घर में है, आपके नीच स्थान पे बैठा हुआ है। इन 4 घरों में अगर बृहस्पति कहीं पर बैठा हुआ है, अगर आप घर में मंदिर बनाते हो, उसकी पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगी। ओके। सेम कंडीशन में मान लो कि आपका राहु दूसरे घर में बैठा है, मंदिर का प्रसाद लेके खाना शुरू कर दो, आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आपकी कुंडली में राहु दूसरे घर में, बृहस्पति 5वें घर में बैठा है, आप लंगर का प्रसाद खाना शुरू कर दो, आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। खाओ लेकिन कुछ पैसे डोनेट कर दो उस कंडीशन पे। तो कंडीशंस हैं उस चीज़ के पीछे, चारों की प्लेसमेंट अलग अलग है, उसको और ज़्यादा एनहेंस नहीं कर सकते पावर को, इसलिए। तो सर वैदिक करने वाले बोलते हैं कि ये सनातन के अगेंस्ट है। उनको 2-3 बातें आती हैं वैदिक वालों को। 2-3 बातों के बीच में उनमें से एक बात इन्होंने जो पकड़ रखी है वो ये पकड़ रखी है कि उर्दू में है। दूसरी बात उन्होंने ये पकड़ रखी है कि लाल किताब में दबाने वाली रेमेडीज़ हैं या मंदिर ना जाने के बारे में बोलती है। और तीसरी बात कि पूजा पाठ करने से मना करती है। 3 बातें उनके दिमाग में, इसके अलावा पूछोगे क्या लाल किताब में, तो उनको पता ही नहीं कुछ भी। तो प्रैक्टिकल वे में उनको ये चीज़ लगती है कि उर्दू में लिखी है तो ये अगेंस्ट है। अब कंडीशंस को अगर आप समझोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है इसमें कि धर्म परिवर्तन कर लो, या कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप अपने धर्म को छोड़ के, सनातन को छोड़ के आप इसको मानो या उसको मानो, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है जो ये लोग अपनी, जो आज की डेट पे गंदी मार्केटिंग बोल लो इस चीज़ को, कि उसको बदनाम कर लो या उसके नेम के पीछे ये लगा दो और अपनी दुकान चला लो, बस ये चल रहा है आज की डेट पे। तो सर हमारे व्यूअर्स को आप ये बताओ कि लाल किताब में उपाय होते कैसे हैं? लाल किताब में ना ग्रहों की देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक कॉलोनी में 12 घर है, ठीक है, तो 12 घरों में मान लो 2 घर खाली या 4 घर आपके खाली हैं, बाकी घरों में लोग रहते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि जो 8 घर में जो लोग रहते हैं उनको उन 4 घरों में से कोई घर पसंद आ गया, या वो घर उनको वास्तु के साथ ज़्यादा सूट कर रहा है या किसी और रीजन से कर रहा है, वो आज नहीं तो कल यहाँ से वो घर बाय करके या रेंट पे उस घर पे जा सकते हैं।
पॉसिबिलिटी है उसके पास। हम्म तो उसकी बेटरमेंट के लिए लाल किताब एक सिंपल थ्योरी पे चलती है कि आपके ग्रहों के उपाय ग्रहों की एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं। लाल किताब में उपाय कैसे होते हैं? मंदिर में रख के आओ, ये स्कूल में देकर आओ, या फिर ये बच्चों को दे दो, या फिर ये बहते हुए पानी में बहा दो, या मंदिर में पुजारी जी को दे दो, या फिर इसको दबा के आ जाओ। ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी की सारी चीज़ें एनर्जी शिफ्टिंग पर है। और लाल किताब इकलौती साइंस है जो इस चीज़ को मानती है, करके दिखाती है और रिजल्ट भी देती है और ओके इंस्टेंट देती है। ओके। ये चीज़ है तो लाल किताब के उपाय से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है? पूरी तरह से, ओके। पूरी तरह से हो सकती है। मैटर ये नहीं करता कि आपकी विश क्या है, मैटर ये चीज़ करती है कि आपके ग्रह अगर आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं, तो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी कुंडली में, जो चीज़ें अगर आप उपाय के तौर पे अगर आप रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दो विद प्रिकॉशंस, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी उसमें बेटर वे में मूव होनी शुरू हो जाती हैं। ओके। लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस एक है, एक रास्ता बहुत लंबा है आपका वैदिक का, जिसमें रिजल्ट भी नहीं आते, प्रोडिक्शन भी नहीं आती। हम्म और दूसरी चीज़ टू द पॉइंट बात करती है, सीधा कि आपके साथ ये होगा तो होगा। हम्म लाल किताब में वो सिंपल चीज़ है, आपको सीधा बोलेगी आपका डेंटिस्ट का चक्कर लगेगा तो लगेगा, सीधा बोलेगी आपको इस टाइम पे नोटिस आएगा तो आएगा, सीधा बोलेगी इस टाइम पे चालान होगा तो होगा। तो लाल किताब सीधी सीधी बात करती है, लाल किताब को घुमा घुमा फिरा के बात नहीं आती। और रिजल्ट भी देना है तो ऐसे ही देना है। वो ओके ये कहीं नहीं कहेगी आपको ये 1.25 लाख मंत्र जाप कराओ, इसकी विभूत बन के आएगी, इसका यंत्र बन के आएगा, ये गले में पहन लो, ये कर लो, वो कर लो। लाल किताब फालतू चीज़ों में बात ही नहीं करती, उसका ओके। सीधा टू द पॉइंट काम है, ये उपाय करो ये काम हो जाएगा। तो सर आप कोई लाल किताब का कोई ऐसा महा उपाय बताओ जो हमारी लाइफ को इजी बना सके? मैम देखो, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बट इस चीज़ में मैटर ये करता है, हमें पहले ग्रह तो समझना जरूरी है, कौन सा ग्रह खराब कर रहा है। हम्म जब तक ग्रह आपको नहीं समझ आएगा कौन सा ग्रह खराब कर रहा है, रेमेडीज अननेसेसरी करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं। एक महामंत्र वैसे देता हूँ आपको मैं, अगर ये लोग जितने भी व्यूअर्स हैं इस चैनल पे सबको पता है कि मैं जब भी कोई वीडियो की शुरुआत करता हूँ या एंड होती है तो मैं जय श्री राम हमेशा बोलता हूँ। राम जी की आज तो मूर्ति भी हमारे साथ है। हाँ जी। तो मैं पर्सनली एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही ना, आप राम जी का नाम लेना शुरू कर दो दिन में 3 से 4 बार, कम से कम जब लोगों को मिलते हो जय श्री राम बोलो, राम राम बोलो, अपने आप आपकी लाइफ में रुके हुए काम सारे होने शुरू हो जाएंगे अपने आप। और ये महा उपाय ही है, 9 के 9 ग्रह साइड पे और राम जी एक साइड पे। ओके। हाँ मतलब यही एक सोल्यूशन है ना, राम श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। सारी मतलब जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बस जय श्री आप राम एक बोलो। बात बताओ, आप एक बात बताओ मुझे, मरने के टाइम पे क्या बोला जाता है जब अर्थी को लेके जाते हैं? तो राम राम सत्य। राम नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं लोग? दुनिया पागल है, बेवकूफ़ है। तो कृष्ण नाम सत्य भी बोल सकते थे, शिव नाम सत्य भी बोल सकते थे, हम्म जबकि शमशान घाट में शिव जी को जगह दी हुई है, हम्म फिर राम नाम सत्य को बोलते हैं, शिव नाम सत्य को नहीं बोलते। अगर वहीं लेके जा रहे हैं तो कुछ तो होगा, दुनिया ने कुछ तो देखा होगा ना, कि अगर राम भगवान का अगर इतना जिक्र हो रहा है, मरने के टाइम पे भी अगर हो रहा है, पुराने ज़माने में लोग किसी को भी मिलते थे राम 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 बोलते थे हम्म मिलते हुए भी, तो कुछ तो होगा, लोगों ने कुछ तो देखा होगा राम जी में। और मैंने तो पर्सनली बहुत बार एक्सपीरियंस किया है बहुत चीज़ों को। अच्छा लाइफ रुक गई एक बार, उसके बाद राम जी का नाम लेना शुरू करो, देखो फिर नॉर्मल मालगाड़ी से सीधा बुलेट ट्रेन में बैठोगे। अच्छा। ठीक है। और जब हमें हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी हाँ लाइफ में, हाँ। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं लाल किताब में? देखो, हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए मल्टीपल चीज़ें होती हैं। आपका सूर्य ठीक होना भी ज़रूरी है, आपकी कुंडली में मंगल ठीक होना भी ज़रूरी है, आपकी कुंडली में राहु ठीक होना भी ज़रूरी है। देखो, आप मिट्टी का एक बर्तन लो छोटा, जो लोटा जिसको बोलते हैं हम लोग, या मिट्टी का कुज्जा पंजाबी में बोलते हैं, वो ले लो, मशरूम से भरो, हम्म हरे कपड़े से बांध के उसको ना मंदिर में रख के आओ बुधवार के दिन। ओके। अगर आपको हेल्थ की इशू आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, सुधार आना शुरू हो जाएगा। सुधार नहीं आया तो रास्ता मिल जाएगा कि कहाँ से, कौन से डॉक्टर से आपको इलाज करवाना है। एक बार ही करना है बस? सिर्फ एक बार। ओके। सर आप हमें ये बताइए कि लाल किताब में हमें नेक्स्ट ईयर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? लाल किताब में ना पंडित जी ने एक मेथड बनाया है जिसको पंडित जी ने वर्षफल का नाम दिया है। आज तक पंडित जी के अलावा, रूपचंद जोशी जी के अलावा, पंडित जी के कोई भी ऐसा पर्सन अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने उस चीज़ को डिकोड कर लिया हो। ओके। जितना मर्जी बड़ा इंजीनियर हो, जो मर्जी हो, कोई डिकोड नहीं कर पाया कि वो कैसे बना है। उसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज पंडित जी ने दिए हैं कि पहले खाने का ग्रह 8वें खाने में, यानी कि हाउस का ग्रह 8वें खाने में आएगा तो क्या होगा, पहले का चौथे में जाएगा क्या होगा, पहले का 12वें में जाएगा क्या होगा। उसके हिसाब से साल के इवेंट्स आपके डिसाइड होते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल हो, या कुछ भी हो वैसी कंडीशंस पर। तो वो पंडित जी का अपना मेथड है वर्चुअल। इसके अलावा चलता है एक 35 साल चक्कर होता है। हम्म अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, अंदाजन उम्र लेकर भी उसको रेमेडीज उसके हिसाब से दी जा सकती हैं, ओके। स्टैंडर्डाइज। जी। अगर अगर हमारे पास हमारा डेट ऑफ बर्थ और नहीं है टाइम तो नहीं है तो? बिल्कुल। ठीक है। हम्म।
और सर मैंने ना एक आपकी वीडियो देखी थी, नील वाला उपाय बताया था आपने, हाँ जी। तो वो किस ग्रह के लिए? देखो वो कॉपी बहुत हुई है वो वाली, और उसकी भी मिलियंस में रीच गई थी। हम्म। मैंने शायद एक पॉडकास्ट में ही उसको बताया था उस टाइम पे। नील वाला उपाय था वो राहु के लिए। ओके। जैसे आप 3 लीटर पानी ले लो, उसमें पाउडर वाला नील डालो या फिर जो लिक्विड नील आता है वो डालो, उसको वो घोल कर उसमें फ्लश में फेंकना शुरू कर दो। 7 से 8 दिन लगातार फेंको शाम के टाइम पे। ये राहु का उपाय है। और राहु जैसा भी आपकी कुंडली में उससे शांत हो जाता है। राहु फ्लश आउट कर रहे हैं बेसिकली इसमें। ओके। तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है आपको राहु इसमें। बोथ कर सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी? मेल फीमेल पीरियड्स में जैसे भी है कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, और घर पे ही कर सकते हो। ओके, रेगुलर ही करना है ना? हाँ, 6-7 दिन लगातार करना है। ओके। तो सर आप ये बताइए कि अगर कोई रिलेशनशिप में है और हाँ जी। वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहता, ब्रेकअप नहीं चाहता, तो इसके लिए कोई उपाय बताओ। मैम ब्रेकअप के लिए ना देखो, हमारी कुंडली में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात होती है बुध ग्रह होता है, और रिलेशनशिप की बात होती है तो वो शुक्र होता है। ओके। कृष्ण जी की कुंडली को भी अगर आप देखोगे तो शुक्र की एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल रहा है उसमें भी। कोई भी ऐसी कंडीशन हो जब ऐसी प्रॉब्लम लगे कि आपको रिलेशन टूटने वाला है या नहीं चाहते कि रिलेशनशिप टूटे, तो ऐसी कंडीशन में एक लकड़ी की बांसुरी लेनी है, उसको गुलाब का इत्र लगा के एक भोजपत्र के ऊपर दोनों का नाम लिख के, लड़का और लड़की का, फ्राइडे की इवनिंग को अगर कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ाया जाए और प्रार्थना की जाए इस रिलेशनशिप को रोके रखने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेकअप रोका जा सकता है मैम। ओके, तो ये कितने टाइम करना है सर? देखो डिपेंड करता है, अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो एक बार करो। अगर आपको लगता है कि कंडीशंस वैसी हैं, आपका प्यार कहीं और जा रहा है, तो वैसी कंडीशन पे रिपीट करते रहो। 2 से 3 बार कर सकते हो मैक्सिमम। ओके। और अगर लोगों ने अपना प्यार पाना हो, जैसे जिससे वो प्यार करते हैं उसी से वो शादी चाहते हैं, तो इसके लिए कोई महा उपाय बताओ। मैम इसके लिए ना दोनों की मर्जी होना ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ होती है कि आज की डेट पे कंडीशन ये होती है, लोग 2-2 3-3 रिलेशनशिप्स में हैं, एक बंदा ट्राई कर रहा है, दूसरा बंदा एफर्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इसमें ना शुक्र को और अच्छा करने की ज़रूरत होती है। 4 रास्ते जो होते हैं, चौरस्ता जिसको हम बोलते हैं या चौक बोलते हैं, वहाँ पर इवनिंग के टाइम पे अगर कोई भी पर्सन किसी मिट्टी के बर्तन में दही रख के आना शुरू कर देगा 4 to 7 फ्राइडेज, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ की कंडीशन बन जाएगी। ओके। उसी से शादी होने के चांसेस बन जाएंगे। ओके। तो सर आजकल के बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम्स के बारे में हमें कोई रेमेडी बताओ। आजकल बच्चे पढ़ते नहीं है, रेमेडीज मांगते हैं। तो सर एग्जाम में मैम सक्सेसफुल होने के लिए? ये देखो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। पेरेंट्स की तरफ से अलग तरीके से आता है, बच्चों की तरफ से अलग तरीके से आता है। बच्चे बोलते हैं रेमेडी दे दो, शॉर्टकट दे दो, और पेरेंट्स की कंप्लेंट ये होती है कि बच्चे पूरा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। अब आपके घरों में भी आते होंगे ना रिलेटिव्स के बच्चे, तो बस बाहर आके तो किसी ने पूछना नहीं, तो मोबाइल ही यूज़ होता है ज़्यादा। एक तो ना घर वालों को ये करना चाहिए कि घर में साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में ना एक पेन स्टैंड रखना चाहिए। ओके। स्टेशनरी का जो आइटम है पेन स्टैंड, वो रखना चाहिए। सेकंड थिंग है, बच्चों को अगर पॉसिबल हो सके आप रुद्राक्ष जरूर पहनाओ गले में। एक तो उनकी सोच थोड़ी सी धार्मिक होनी शुरू हो जाएगी, प्लस स्टडी में ध्यान रखना शुरू हो जाएगा। ओके। गणेश रुद्राक्ष पहनाना है ठीक है जी। और अगर हमें हर काम में हमें सक्सेसफुल होना है, तो इसके लिए कोई उपाय बताओ लाल किताब के अकॉर्डिंग। देखो हर काम में सक्सेसफुल होने की कंडीशन डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हो। मतलब ये चीज़ नहीं है कि आप किसी को मारने निकले हो तो मार कर ही आओगे, या आपने किसी की प्रॉपर्टी हथियानी है, खरीदनी है, तो अगले बंदे की इच्छा नहीं है वो करके आओगे। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना सा चीज़ है कि आप जॉब पे जा रहे हो, आपको चाहिए कि आपकी जो चीज़ों के इवेंट्स हैं वो आपके बेटर हों। ट्रायंगल शेप का ना एक पीले रंग का झंडा विष्णु जी को चढ़ाना शुरू करो थर्सडे के दिन। 5 थर्सडे कर लो, या नहीं अगर पॉसिबिलिटी आपकी सिटी में, आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो, एक ही बार कर लो, लेकिन प्रार्थना दिल से करके आओ। ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सारी की सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो आजकल सर मेजर प्रॉब्लम चल रही है घर की, लोगों में किसी के घर नहीं, किसी के पास घर नहीं है, या किसी ने अपना घर रेंट पर दिया हुआ है और वो छोड़ नहीं रहे जो रेंट पर रह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके? मैम इस कंडीशन में ना ज़्यादा चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि जो आपका टेनेंट है, यानी कि जो किराएदार आपके वहाँ पे रह रहा है, उसका मन बदल गया प्रॉपर्टी वापस करने के लिए। हालांकि आप लॉफुली भी जाओगे तो उसको वापस करनी ही पड़ेगी, बट लॉ की भी कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जहाँ पर चीज़ें बहुत लंबे टाइम के लिए चली जाती हैं और आपकी प्रॉपर्टी आप ही खुद ही इंजॉय नहीं कर पाते। रिलेशन को ना अच्छा करने के लिए दोनों के लिए एक किसी भी वाइट पेपर के ऊपर वाइट चंदन से उसका नाम लिख के किराएदार का किसी भी शहद की इतनी सी डिब्बी में डाल के घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उल्टा करके रखना है। ओके। 21 दिन के अंदर बात करो उससे, किसी न किसी जगह पे मिडिल में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलता कि वो बिल्कुल ही छोड़ के भाग जाएगा या कुछ भी वंडर्स हो जाएंगे,
बट यहाँ इतनी चीज़ ज़रूर है, आपकी बात सुन लेगा और कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी, आपकी बात बन जाएगी उस चीज़ में, अपने आप खाली हो जाएगा। ओके, ठीक है। हम्म। मतलब ये इंस्टेंट रेमेडी है ना? हाँ, इंस्टेंट 21 रेमेडी डेज में हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा ओके। जी। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है, किसी की कोई शॉप है हाँ और उसकी शॉप पे कस्टमर नहीं आ रहे, कस्टमर को अपनी हाँ। सेल को बढ़ाने के लिए वो क्या करें? अब देखो राहु का ये प्रॉब्लम है। मैंने अभी भी एक रील भी इस चीज़ के ऊपर बनाई थी कि राहु आपकी कुंडली में कैसा भी बैठा हो, प्रैक्टिकली ये चीज़ आपके बिजनेस को इन्हेंस करती है। जो आपका टॉपिक है, जो पॉइंट है आपका, 8 नारियल जो होते हैं, जो हम कलश स्थापित करते हुए लेते हैं ना, वो वाले 8 नारियल किसी भी बहते हुए पानी के पास जाके हर एक नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एक एक करके तोड़ के पानी में जल प्रवाह करने हैं, 8 के 8 नारियल। ओके। इसको आप एक बार ही करना है साल के अंदर। जैसी भी प्रॉब्लम हो ना आपकी बिजनेस की, वो सारी चीज़ें अपने आप ऑटो मोड में आनी शुरू हो जाएंगी। ओके। रुके हुए पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं एम्प्लॉयज़ की वो ठीक हो जाएंगी, और मनी फ्लो और बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सर अगर कोई किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा है और उसको अपने काम में पॉजिटिव रिजल्ट ही चाहिए, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? हम देखो, जब हम पूजा करते हैं ना अपने घरों में, तो पूजा करने के टाइम पे सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, और गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। क्यों सबसे पहले पूजा की जाती है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। केतु प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट है, केतु की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। केतु के देवता भी गणेश जी हैं। ओके। तो प्रैक्टिकली तो हम उन्हीं को पूज रहे हैं, उन्हीं के देवता को बोल रहे हैं कि हमें दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। इसका एक बहुत बहुत अच्छा एक उपाय है, 11 दुर्वा, जो 3 मुंह वाली जो घास होती है, 11 दुर्वा किसी भी काम से जाने से पहले अपने माथे को लगा के 3 बार अपने काम के बारे में बोल के गणेश जी को उनको चढ़ा के मंदिर के अंदर, घर पे नहीं, मंदिर के अंदर चढ़ा के जाओ। कैसा भी आपका काम होगा ना, उसके चांसेस डबल हो जाएंगे पूरे होने के, ओके। बाय डिफॉल्ट। चाहे वो कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो आपका, जायज़ होना चाहिए, कैसा भी चाहे काम किसी हो। ने बाहर जाना है या कोई हाँ एजेंट हाँ, को वो कुछ फाइल भी, पकड़ाने जा रहे हैं, या कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा ना? बिल्कुल पॉजिटिव मिलेगा। तो आजकल सर एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है बच्चों के बीच में, बच्चे ठीक नहीं रहते बिकॉज ऑफ जंक फूड। वो बाहर का खाते हैं, वो हेल्दी फूड नहीं लेते, तो बच्चे बहुत बीमार रहते हैं। तो इसके लिए कोई रेमेडी बताओ। ठीक है, इसमें देखो मोस्टली प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं बच्चों की। मोरोवर पेरेंट्स के कंट्रोल में भी नहीं है बच्चे आज के डेट पे, क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उन चीज़ों के ऊपर। बट स्टिल ऐसी कंडीशन में एक बूंदी का लड्डू, मोटी बूंदी का लड्डू जो होता है वो, और 5 लाल रंग के फूल, ये दोनों इकट्ठे करके बच्चे के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मंदिर के अंदर कहीं पर भी रख कर आ जाएं। ओके। इसको रिपीट कर सकते हो आप सैटरडे के सैटरडे या फिर मंडे के मंडे। जितनी बार रिपीट करते जाओगे उतनी चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती नजर आएंगी आपको। आजकल सर प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है जी, एंड हर किसी को, मतलब उनके दुश्मन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। किसी को भी देखकर कोई हंसता देखकर कोई खुश नहीं नहीं है, होता, हाँ जी, ठीक है? तो हमारे शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं सभी की लाइफ में। बिल्कुल ठीक आजकल है, ऐसा ही समय है, कोई किसी को देख नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप शत्रु को दबाने के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे व्यूअर्स भी खुश हों एंड उनको अच्छा रिजल्ट मिले। शत्रु शमन हो जाए, मतलब कहने का आपका। हम्म। ठीक है, देखो नॉर्मल कंडीशन पे शनि अगर आपकी कुंडली में खराब होगा ना, या राहु खराब होगा, शनि राहु आपस में संबंध रखेंगे, या 6 में, छठे घर में या 7वें घर में अगर आपकी कुंडली में अगर खराब ग्रह बैठे हैं, तो आपके एनिमीज बनने ही बनने हैं। ओके। और ऐसे ऐसे बनेंगे कि जिन लोगों की आपने हेल्प की है ना, वो सभी लोग आपकी पीठ में ही छुरा मारेंगे। ऐसी कंडीशन थी, ये फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है। जिनकी भी कुंडली में ऐसे पेनिट्री कंडीशन है वो बता सकते हैं कमेंट में। इसके लिए देखो फ्रीक्वेंटली 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं तो पर्सनली रेकमेंड करता हूँ कि जितने भी आपके एनिमीज़ हैं उनके लिए आप बजरंग बाण उनका नाम लेके पढ़ते रहो, मंगलवार के मंगलवार। ओके। अपने आप आपके जितने एनिमीज़ हैं वो डाउन होते जाएंगे। कुछ कर भी रहे हैं तो कोई भी किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो है उपाय के तौर पे जो करना है, 28 दाने आपको काली उड़द के लेने हैं साबुत के, और 40 दाने लेने हैं चावल के। शत्रु का नाम लेके राइट हैंड में पकड़ के 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। इसको किसी सुनसान एरिया में आइसोलेटेड प्लेस पे जाके इसको दबा कर आना है। शाम के टाइम पे नींबू के 2 पीस करके इसके ऊपर रख के आना है। ओके। और ये करना है शाम के टाइम पे, सनसेट के बाद, रात होने से पहले। ओके। एक बार कर लो, आपका जो भी एनिमी होगा ना आपका पीछे से हट जाएगा, आपको देखना ही बंद कर देगा। तो अगर सर हमारे बिजनेस में ने जैसे नौकर रखे होते हैं, वो परेशान करते बहुत हैं परेशान या करते भाग जाते हैं हैं। बिना बताए, तो हाँ। उसके लिए कोई रेमेडी बताओ। मैम इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो एम्प्लॉय आपकी खुद के ही दूसरों को ख़राब करते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपकी सैलरीज उतनी इनफ ना हो। बट जनरिक कंडीशन में शनि खराब होगा तो ऐसी कंडीशन बनेगी। अगर पॉसिबल हो सकता है
तो कभी कभी अपने एम्प्लॉयज़ को मीठा ज़रूर खिलाओ, मीठा ज़रूर बांटो ओके। ट्यूसडे के दिन। जैसे जलेबी है या बूंदी है या लड्डू है, वो डेली अपने हफ्ते में एक बार बांटना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली उनकी आपसे मिठास भी बनी रहेगी, आपका मंगल भी ठीक रहेगा, शनि भी ठीक रहेगा, और ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी मैम। ओके। आजकल ना लोग कर्जे में फंस चुके हैं हम्म। बहुत ज्यादा। जैसे लोग अपने शौक पूरे करने के लिए हम्म। कर्जा ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमने कर्जा जिसकी क्यों ज़रूरत लिया। नहीं वो भी ले ली। हाँ, वो भी ले लेते हैं हम्म। और कर्जे में फंस जाते हैं। फिर बाद में वो ऐसे ही घूमते फिरते हैं कि हमें कर्जे से छुटकारा चाहिए। तो हमें कर्जे से बाहर निकलने के लिए सर कोई उपाय बताओ। प्रैक्टिकली ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आपको कर्जे से बाहर निकाल दे। ओके। अब देखो, मैं आपको ऐसे उपाय बताऊं कि इससे कर्जा उतर जाएगा, अगर आपके पास इनकम सोर्स ही नहीं तो क्या होगा? अगर पैसा ही नहीं आ रहा तो कहाँ से होगा? पैसा आएगा तो लोन उतरेगा ना। तो प्रैक्टिकली तो लोन वाले जितने भी उपाय हैं वो सारे के एक ही चीज़ पे काम करते हैं कि पैसा बढ़ाए। शुक्र का कारक, अगर घर पे मान लो पॉसिबल नहीं है ऐसे उपाय करने, तो शुक्र का कारक आपके लिए सेकंड गाय है। ठीक है, सबसे प्योर शुक्र जो है वो गाय और वाइफ, दो। ठीक है, ओके। अब इस कंडीशन में जो गुड़ की शक्कर और गाय का घी, ये दो चीज़ें मिक्स करो, शुक्रवार की शुक्रवार गाय को डालना शुरू करो। फ्रीक्वेंट करो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके। शुक्रवार की शुक्रवार जितना करोगे उतने पैसे के रास्ते बनेंगे, जितना पैसा ज़्यादा आएगा उतनी जल्दी आपका लोन खत्म हो जाएगा। अगर किसी पर लोन हो और वो चाहे कि उसका लोन फटाफट से उतर जाए और उसको इंस्टेंट पैसा चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? आपने नॉर्थ की शादियों में देखा, वो गुलगुले बनते हैं, गुलगुले बनते हैं, और अब मुझे पता नहीं बाकी सिटीज़ में क्या बोलते हैं, बट उसको बनाने का प्रोसेस जो है वो बता देता हूँ, क्योंकि उपाय उसी से जुड़ा हुआ है। 1.25 किलो आटा लेना है आपको। उसमें मेरे ख्याल से एक मीठा सोडा थोड़ा सा डालते हैं रात को, और गुड़ का पानी डालते हैं, गूंथ के रात को रख दो। सुबह उसी के ना मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में उसके वो मीठे वो बनाने, जो गुलगुले नॉर्थ में बोलते हैं। ऑनलाइन सर्च कर लोगे तो लोगों को वो फोटो पता चल जाएगी क्या है। मोस्टली शादियों में बनते हैं। 1.25 किलो आटे के वो बनाकर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना, भोग लगा के वहीं पे बांट देना है। जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतनी इसको रिपीट करो, क्योंकि लोन का प्लैनेट जो है वो मंगल है, और मंगल के देव जो हैं वो हनुमान जी हैं, इसलिए वहाँ पे आपको वो उपाय करना है। और बनाना 1.25 किलो आटे का ही है। सर, कई लोगों का बैड लक होता है हर हर एक चीज में, कुछ भी काम करने जा रहे हो। जैसे अक्षय कुमार का मूवी में था पनौती। हाँ, हाँ। बैड लक होता है किसी भी काम में। तो इस बैड लक को दूर करने के लिए कोई तांत्रिक उपाय बताओ। मतलब स्ट्रांग वाला चाहिए। ठीक है, पुराने तवे होते हैं ना हमारे घरों में, जो जैसे घर पे जो एक तो यूज़ कर रहे होते हैं, एक एडिशनल पड़ा होता है, पुराने वाला तवा जो यूज़ हुआ है घर में वो ले लो, या फिर बिना यूज़ हुआ नया तवा ले लो, जो देसी लोहे का तवा होता है वो। ओके। वो रात के टाइम पे उसके उल्टा करके उसके ऊपर 21 सिंदूर के टीके लगाने, अपने जो आपका बेड है या जहाँ पे भी अचार पे सोते हैं उसके नीचे रखना है। सुबह दिन होने से पहले इसको किसी चौरस्ते में रख कर आ जाना है, वहां पर भी उल्टा ही रखना है। ओके। एक बार कर लो ये चीज़, ऑटोमेटिकली आपके दिन खुलने शुरू हो जाएंगे, किस्मत खुलनी शुरू हो जाएगी, जो जो दिक्कतें आ रही हैं वो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ओके। और ये अगर पॉसिबल हो सके तो शनिवार को वो करो आप, चौरस्ते में रखने वाला, यानी कि फ्राइडे रात को रखो। ओके, ठीक है। आजकल ना सर बच्चों को नजर बड़ी लगती है, बच्चों को नहीं, बड़ों को भी लगती है, ऐसे हम कह सकते हैं। हम बीमार होते हैं तो हमारे मदर कहने लग जाते हैं कि नजर लग गई है। तो थोड़ी सी फोटो सोशल मीडिया पे डाल दी तो भी हाँ, होता है। तो भी होता है। बच्चे की किसी ने तारीफ कर दी तो भी हो तो जाता भी है। हो जाता है। किसी के सामने बच्चों को खाना खिला दो तो भी हो जाता है। तो नासा नहीं मानेगा ये क्या कैसे काम करती है, लेकिन होती जरूर है। होती है नजर। 100% होती है। ओके। लाइव देखने की चीजें हैं, देखो लोग किसी की तारीफ कर दें चीजें खराब हो जाती हैं, और थोड़ी सी चीज बोल दें अपने आप चीजें चेंज हो जाती हैं सारी। नजर मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होती है। देखो हमारे घर में ना चांदी हम प्रॉपर जगह जगह पर रखते हैं। चांदी सिक्के मिल गए हमने मंदिर में रख दिए, ब्रिक ले आए हम अपने लॉकर में रख ली, फिर उसके बाद पायलें मिल गई ज्वेलरी बॉक्स में रख दी, फिर अलग अलग जगह पे वो करते हैं। जितना पॉसिबल हो सकता है ना, अपना जो चौथा घर आपके लिए कुंडली में होता है, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करो। जितना उसको स्ट्रॉन्ग रखोगे उतने चांसेस कम है कि आपको नजर लगेगी। ओके। तो आपकी चांदी सारी उठाओ घर की एक जगह इकट्ठी करो, नॉर्थ ईस्ट में रख दो अपने घर में। अपने आप नजर का उपाय भी हो जाएगा, नजर लगनी ही बंद हो जाएगी आपको। सर, कई लोगों के घर में पितर दोष लगा होता है जो हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट करता है। तो पितर दोष से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई महा उपाय बताओ जो कि पितर दोष से पीड़ित हैं हमारे व्यूअर्स, वो इस प्रॉब्लम का सलूशन देख सके। पितृदोष के लिए ना देखो, कोई
अगर उपाय की अगर कोई भी बंदा बात करेगा वो हर साल रिपीट करना पड़ेगा। इसका कोई भी ऐसा उपाय नहीं है, मैं क्लियर शब्दों में बोलूँगा, कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि जो आज आप करो और कल की डेट पे आपको रिजल्ट दे दे। प्रैक्टिकल कंडीशन में आपका सूर्य अगर राहु के साथ बैठा है या सूर्य के घरों में अगर राहु बैठा है तो सूर्य को ग्रहण लगता है, इसको इसी को पितृदोष बोलते हैं। ओके। ऐसी कंडीशन में एक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का रेगुलर बेसिस पर जाप करो या एक बार 18,000 साल में जाप करो। दूसरी कंडीशन है सूर्य को मीठा पानी जो है उसका अर्घ देना शुरू करो, यानी कि सूर्य को जल देना शुरू करो। ये फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस है, करते रहोगे, राइज करते जाओगे, नाम भी अपना उठेगा, नाम भी बेटर होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, नेम फेम भी अच्छा होगा और फादर से भी रिलेशन अच्छे होंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट है, ये हर साल करना है आपको। और सर मैंने सुना है कि पितर ऋण वो क्या होता है? ऋण जो है ना लाल किताब में बोले गए हैं। अब ऋण की कंडीशन क्या होती है, जैसे पितर ऋण है, देन बहन का ऋण है, बेटी का ऋण है, देन अजन्मे का ऋण है, देन आफ्टर ऐसे ही लाल किताब में डिफरेंट तरह के ऋण बताए गए हैं। ऋण की कंडीशन का मतलब क्या चीज़ है कि लोन, ऋण मतलब लोन है, और कौन सा लोन है, जो पिछली लाइफ से आप लेकर आ रहे हो। वो आपकी वजह से हो सकता है, आपके पूर्वजों की वजह से हो सकता है। जो पितर ऋण कंडीशन है बृहस्पति की वजह से बनता है। अगर बृहस्पति के पक्के घर दूसरा, पांचवा, नौवां या 12वां, इन घरों में अगर बृहस्पति के शत्रु हों, जैसे शुक्र है या बुध है या फिर राहु है, ऐसी कंडीशन में एग्जाम्पल है, अगर इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है तो पितर ऋण की कंडीशन बनती है। ऐसे में भाग्य साथ नहीं देता। ओके। इसका उपाय क्या है, लाइफ में एक बार दादाजी की फैमिली से आगे जितने भी लोग हैं उनका एक फैमिली चार्ट बनाओ, उनकी नेम की लिस्ट बनाओ, 10-10 रुपये उनके अपने निकालो नाम से अपनी पॉकेट में से, बुधवार की रात को अपने पिलो के पास रख के नेक्स्ट डे पंडित जी को देकर आओ मंदिर में। उस दिन से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ को जल देना शुरू करो। ओके। ये एक ही बार करना लाइफ में, और बाय डिफॉल्ट आपका किस्मत जो नहीं चल रही थी वो आपको साथ देना शुरू कर देगी। ओके। तो दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं? उपाय दिन के टाइम पे होगा, ये 12 बजे से पहले। ओके जी। तो सर हमारे व्यूअर्स का एक कॉमन सवाल है कि व्यापार डाउन जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम अप करने के लिए क्या करें ऐसा ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रो करे एंड अप हो जाए? एक तो मैम देखो, शनि को ठीक करना जरूरी है किसी भी पर्सन के लिए, और दूसरी कंडीशन होती है बुध को ठीक करना, क्योंकि ये दो ग्रह ही हैं। शनि अगर आपका कामकाज का रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है तो बुध आपके लिए बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ओके। बुध बुद्धि का कारक भी है। अगर दोनों ग्रह अगर आपके ठीक है ना, आपको बिजनेस में कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक कॉमन उपाय कर लो, एक कांच की शीशी ले लो, कांच की शीशी के अंदर सरसों का तेल भरो, उसको बंद कर लो। ये बुधवार को करना है, शाम को मतलब 4 बजे के आसपास। सिर से घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, इसको जल प्रवाह कर दो। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते, किसी 4 रास्ते के सेंटर में रख दो जहाँ पे किसी को कोई हार्म ना हो। ओके। एक बार करो, रिजल्ट देखो, 21 दिन के बाद फिर रिपीट करो, फिर रिजल्ट देखो, फिर रिपीट करो 21 दिन में, 3 बार मैक्सिमम करना है उपाय। तो सर अब मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस के बारे में एक आप ऐसा महा उपाय बताना कि लोगों का बिजनेस यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है? सर आपने कहावत तो सुनी ही होगी ना, दिन दोगुनी और रात चौगुनी। तो इससे रिलेटेड ही मेरा मिलता जुलता अगला सवाल है। हाँ जी। तो मैं आपसे पूछूंगी कि कई लोगों के बिजनेस होते हैं लेकिन उन बिजनेस से उनका खर्चा पानी ही चल रहा है, मतलब ऐसा उनकी सेविंग नहीं हो रही या आगे नहीं बढ़ बिल्कुल रहे, ठीक है। मतलब खर्चा पानी चल रहा है, तो उन लोगों के लिए ऐसा उपाय बताओ जिससे उनका बिजनेस ग्रो हो। ठीक है मैम, क्लियर कट कंडीशन है दो बातों की इस चीज़ पे। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ हो सकता है वो बंदा अपने बिजनेस की सही लाइन में नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि उसका बुध बुरी तरह से पीड़ित है। ओके। दोनों कंडीशन में एक मैं नॉर्मल चीज़ बताता हूँ जिसमें बुध आपके लिए बेस्ट कंडीशन में काम करेगा। बुधवार के दिन सुबह सुबह मार्केट में जाना है और किसी पिंजरे में एक तोता वहाँ से बाय करके लाना है। ओके। ठीक है, नॉर्मल तोता। बाहर जाओ किसी भी गार्डन में, किसी भी ओपन एरिया में, कोशिश करो किसी अमरूद के बाग के पास चले जाओ, वहां जाओ, पिंजरा खोलो, तोते को आज़ाद कर दो। ओके। 11 दिन में सारी चीज़ें पलटती हुई पॉजिटिवली आपको नजर आ जाएंगी। सिर्फ अच्छा। 11 दिन में, एक बार ही करना बस? सिर्फ एक बार करो, 11 दिन ओके। में ही समझ आ जाएगा आपको कि कैसे ये चीज़ बेटर होती है। ओके ठीक है। एंड पैसों की बरकत के लिए सर आजकल ना लोग अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? पैसा। लोगों को ये है कि हमारे पैसे में बरकत हो, तो उसके लिए कोई महा उपाय बताओ। पैसे का ठहराव बोल रहे हैं मतलब आप, कि जो पैसा घर में आए वो अच्छी वो टिके, चीज़ों पे लगे। सेविंग हो, अच्छी सेविंग हो एंड हाँ। खर्चा पानी भी चलता रहे लोगों का एंड अच्छी सेविंग भी हो। एक पौधा होता है मैम, शंख पुष्पी। ओके। अब लोगों ने एक वो भी एक सिरप भी आता है मेरे ख्याल से उसका, बच्चों का शायद मेरे ख्याल से। शंख पुष्पी की ना जड़ प्लांट की लानी है, उसको चांदी के डिब्बे में डाल के अपने घर पे रखो। ओके। वैसे भी अच्छी होती है ये, नज़र दोष से किए ग्रह से भी बचाव रखेगी और पैसा भी टिकेगा आपका, बरकत भी रहेगी। शंख पुष्पी की जड़ बहुत इजीली अवेलेबल होती है, कहीं से भी ले सकते हो आप। ओके। तो किस दिन रखनी है सर ये? जब मर्जी रख लो, चांदी के डिब्बे में रखनी है बस। ओके।
जी। ठीक है। तो सर अगर कोई जॉब कर रहा है, उसे अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए, उसने अपना लेवल अपग्रेड करना है, तो उसके लिए कोई उपाय बताओ? इतनी अच्छी मतलब आप ऐसी रेमेडी बताओ जिससे हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले एंड इंस्टेंट मिले और हमें वो कमेंट में बताएं कि हाँ, ये रेमेडी बहुत अच्छी सर ने दी थी। प्रमोशन एक दिन में नहीं होती, पता है ना आपको। ये तो पता है। मैं लोगों को पूछ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि अगर पूरा साल हमने काम नहीं किया, लेट आए हैं ऑफिस में बाकी चीज़ों पे, और ये उपाय करके प्रमोशन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी उन चीज़ों पर। गोमती चक्कर इजीली अवेलेबल है हर जगह पर। 21 गोमती चक्कर चांदी के डिब्बे में या फिर वाइट कलर के कपड़े में बांध कर अपने ट्रैवलिंग में जो आप बैग यूज़ करते हैं उसमें रखना शुरू करिए साथ में। मैटर ये करता है, ये उपाय उन्हीं के लिए काम करेगा जो डिजर्व करते हैं, लेकिन लक उसका क्लिक नहीं हो रहा। तो ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बॉस का दिमाग चेंज कर देगा, वो रेकमेंड कर देगा, प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रुकी पड़ी, आप डिजर्व करते हो, तो 100% हो जाएगी इससे। और घर में अगर सर क्लेश चल रहा हो, तगड़ा क्लेश चल रहा हो, आपस में ही सब लड़ रहे हैं, तो इसके लिए कोई उपाय बताओ, झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाए और घर में सुख समृद्धि आए? आपने युद्ध शुरू होते और ख़त्म होते देखा कभी महाभारत में? कभी देखा पुराने टाइम पे क्या करते थे वो? कृष्ण जी ने जब अनाउंस किया था युद्ध, वहाँ पे जब रणभूमि में थे, उन्होंने क्या किया था, वो खत्म हुआ था तब क्या हुआ था? शंख बजा था। शंख बेसिकली अनाउंसमेंट के लिए यूज़ किया जाता था पुराने टाइम पे, प्लस शंख से ना ध्वनि जो निकलती है उससे ना वातावरण भी शुद्ध होता है। तो हमारा एक ना शंख की कैटेगरी होती है जिसमें दक्षिणावर्ती शंख होता है, 5 पीली कोड़ी दक्षिणावर्ती शंख। इसको चावल के साथ भर के अपने घर में रखना है मंदिर में। इससे 3 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, घर में क्लेश खत्म होता है। दूसरा फ़ायदा, घर में शांति बनी रहती है। तीसरा फ़ायदा, आपके घर में जितने बिना वजह के खर्चे हैं, ये वो कंट्रोल करता है। ओके। एक उपाय 3 तरह के सुपर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। मतलब पैसे की बरकत भी रहती है ना? बिल्कुल रहेगी। ओके, ठीक है। जी। तो सर अगर कोई जॉब कर रहा है, तो उसको डर है कि उसकी नौकरी ना चली जाए और उसकी फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, हाँ, तो वो एक स्ट्रेस में है कि उसकी नौकरी ना चली जाए उसके हाथ से। तो ठीक। कोई ऐसा उपाय बताओ कि उसकी नौकरी उसके पास ही रहे एंड अच्छा वो ग्रो करे? ₹5 का महा उपाय दे दें? हुँ। ₹5 का महा उपाय। दो सर, हमारे व्यूअर्स ऐसे ही तो उपाय चाहते हैं। ठीक है, एक पत्थर वाला ना सुरमा होता है। नॉर्थ वाली साइड पे डली वाला सुरमा भी बोलते हैं इसको। इतना मिल जाएगा आपको 50 ग्राम। वो सुरमा कहीं से बाई कर लो, एक चम्मच अपने घर से उठा लो कोई भी। किसी पार्क में जाओ, गवर्नमेंट के पार्क में खोदो, उसके अंदर दबाओ उस सुरमे को, 50 ग्राम की डली को छोटे से, और चम्मच वहाँ फेंक के वापस आ जाओ। ओके। जॉब जारी होगी, बच जाएगी, नहीं लग रही लग जाएगी, प्रमोशन नहीं हो रही प्रमोशन हो जाएगी, हुँ। अगर आपस में नहीं बन रही वो भी ठीक हो जाएगी। एक ओके, उपाय ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है। ये सभी कर सकते हैं? कोई भी कर सकता ओके। थैंक यू सो मच मनदीप सर। है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, आज आपने बहुत ही अच्छी हमारे व्यूअर्स को लाल किताब की पावरफुल रेमेडीज़ दी। जी, तो होप करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा हो। डेफिनिटली। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, आपकी एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा मैंने आपको आज सर से अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ लेकर दी हैं एंड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको डिलीवर करने की कोशिश की है। मैं होप करती हूँ कि आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देना एंड अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।